गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि विटामिन्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल के लिए फॉस्फोरस क्या करता है, हमारी बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसके लिए हमें किस टाइप का फूड खाना चाहिए? ग्रेन्स, मीट, एग एंड फिश खानी चाहिए। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर। तो फर्स्टली देखते हैं कि वाटर भी वन टाइप न्यूट्रिएंट्स है। इट मीन्स वाटर से भी हमें एनर्जी मिलती है। वाटर इज वन ऑफ द एसेंशियल्स फॉर आवर लाइफ। ओके, तो वाटर भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स अप टू 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। तो 70% जो वेट है वो हमारा किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। इट वर्क्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। ओके, और ये कैसे वर्क करता है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए। इट कैरीज वेरियस न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडीज। तो इसके थ्रू, वाटर के थ्रू ही क्या है कि जो और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू वाटर की वजह से ही। इट ऑल्सो डिपोजिज ऑफ द वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या कर देता है? वाटर अवे बाहर निकलता है एज ए फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में, एंड यूरिन। ओके, इट डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड क्लीन द सिस्टम। ओके, तो ये क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इट मीन्स बिल्कुल क्लीन कर देता है। नेक्स्ट, it is also helpful in the digestion of food as it breaks the complex food molecule in simpler one। और क्या करता है ये? जो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डाइजेस्ट कैसे करता है कि जो फूड खाते हैं हम फूड को क्या करता है? सिंपल, उसको पार्ट में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड रेगुलेट विद द हेल्प ऑफ स्वेट। ओके, और वाटर क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेलुलर फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन। ओके, और हमारी किस में हेल्प करता है वाटर? ब्लड के सर्कुलेशन में, कि जो ब्लड है वो फ्लो होता है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है हमारी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मीन्स फल और सब्जियों में भी लार्ज अमाउंट में वाटर मिलता है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट। तो इसके लिए हमें हमारी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट मीन्स पानी की पूर्ति रखनी चाहिए। मीन्स हमें अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं रहने देनी चाहिए। क्या आप जानते हैं वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें मिनिमम कम से कम 7-8 गिलास दिन में पीने चाहिए। डिहाइड्रेशन कैन कोज क्रैम्प एंड पेन। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से क्या हो जाता है? तनाव होने लगता है और पेन, दर्द होने लगता है। इट कैन बी फैटल ऑल्सो। ओके, तो ये क्या है हमारे लिए? बहुत फैटल मीन्स घातक बीमारी है या घातक चीज़ है। बिकॉज ब्लड बिकम थिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर हमारे अंदर वाटर की कमी हो गई, देन जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है? थिक, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत घातक है कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमें काफ़ी बीमारियां हो सकती है। वी शुड देयरफॉर ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर स्पेशली आफ्टर रनिंग, प्लेइंग और आफ्टर डूइंग एनी हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें पानी पीना चाहिए कब? रनिंग, दौड़ने के बाद,
खेलने के बाद या कोई भी अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसके बाद हमें पानी जो पीना चाहिए। वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, तो उस टाइम पे स्वेट्स, पसीने आते हैं हमें, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर था वो निकल जाता है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऐड if we can some amount of energy giving sugar like glucose in this water for immediate energy, yes। नेक्स्ट थिंग, जब हम वाटर पीते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ग्लूकोज को मिक्स करना चाहिए। ग्लूकोज क्या कर देता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए हमें गर्मियों में तो हमें खासकर वाटर के अंदर ग्लूकोज मिला के ही पीना चाहिए, क्योंकि वो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है? वाटर के साथ हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट, फाइबर्स। फाइबर एंड रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। ओके, फाइबर और या बोल सकते हैं रफेज, ये बाकी न्यूट्रिएंट से अलग है। कि क्या कह रहा है कि ये है तो फूड के ही पार्ट, बट जो हमारी बॉडी है इनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं करती। दे आर मेनली द कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स है प्रेजेंट इन प्लांट फूड। जो फाइबर से ओनली किस में मिलता है? हमें प्लांट फूड में मिलता है। बट दिस रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एज इट क्लीन द बॉडी। रफेज क्या करता है? हमारी बॉडी को क्लीन रखता है। एक्चुअली इट पासिस थ्रू आउट our digestive system, but they remain undigested, and this remove all the unwanted material from the system and get ejected in the form of stool। रफेज क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड मटेरियल है उसको क्या कर देता है? इजेक्ट कर देता है। स्टूल मीन्स होते हैं दस्त के थ्रू, ठीक है। इट helps in regularize the bowel movement। तो और क्या करता है? ये जो आंत होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसका जो मोमेंट है वो उस मोमेंट को रेगुलाइज करता है। एंड हेल्प्स इन क्योरिंग अनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और किस में हेल्पफुल है? जो चीज़ अनडाइजेस्ट नहीं हो रही उसको डाइजेस्ट करता है, एंड कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज होना, उसको ठीक कर देता है। फाइबर इज ईटन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट एंड बीन्स। तो मेनली जो फाइबर्स है वो किस में मिलते हैं? प्लांट फूड में मिलते हैं हमें। नाउ वी हैव बिकम फेमिलियर विद ऑल द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस। On the basis of this study, we can divide our food into 3 categories according to the role of food in our body। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि जो फूड है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखते हैं। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जो हमें एनर्जी देता है। सेकंड क्या किया? बॉडी बिल्डिंग फूड। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को बचाता है। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। इट इज़ नेसेसरी दैट आवर बॉडी शुड गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, ठीक है। मीन्स हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी फाउंड इन सिंगल फूड आइटम। बट हमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक फूड में तो नहीं मिल सकते, मीन्स सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड में नहीं मिल सकते। सो वी हैव टू ईट वेरियस फूड आइटम टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप का फूड खाना चाहिए, ताकि जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड आइटम विच कैन प्रोवाइड आवर बॉडी विद ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। सो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए फूड का कॉम्बिनेशन बना के खाना चाहिए। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर अमाउंट, जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए जो हम फूड का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन ए प्रॉपर अमाउंट, उसी को क्या बोल देते हैं? बैलेंस डाइट।
ठीक है, कि जो हम भोजन खाते हैं कॉम्बिनेशन बना के, कि ऐसा नहीं है कि हम एक टाइप की चीज़ खाते हैं, जैसे चपाती के साथ दाल खाते हैं, तो इनमें से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमें क्या हो कि सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। जैसे दिन में फ्रूट खा लिया, तो इट मीन्स इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, हमें किसी टाइप का कोई डिजीज़ ना हो। तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको। ओके, इन द बैलेंस डाइट ऑल थ्री कैटेगरी ऑफ फूड, बैलेंस डाइट के अंदर ये तीनों कैटेगरी आ जाती है। क्या कि हम एनर्जी गिविंग फूड भी खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाते हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड भी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट वेरीज फ्रॉम एज एंड सेक्स। बैलेंस डाइट एज और सेक्स के साथ वेरी होती रहती है। मीन्स छोटे बच्चे हैं तो उसको देखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, तो उस टाइप का खाना उन्हें खिलाना चाहिए। ठीक है, मीडियम एज आती है तब मतलब अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है तो उसको एनर्जी गिविंग ज़्यादा एनर्जी वाला फूड देना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे हैं उनको, बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसको क्या है कि इस टाइप का फूड देना चाहिए जिससे उस बच्चों की ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है, एज ज़्यादा हो जाती है देन उसको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए जिससे उनकी जो किसी टाइप की डिजीज़ ना हो। पीपल ऑफ डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स ऑफ डिफरेंट एंड ऑफ डिफरेंट इन वर्किंग ग्रुप नीड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो इसीलिए हमें फूड का इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। जैसे लेबर है, इट मीन्स हार्ड वर्क करता है, तो उसे एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए। इल पर्सन नीड मोर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो बीमार पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। तो बच्चों की जो ये बैलेंस डाइट फॉर ए चाइल्ड ऑफ योर एज ग्रुप शुड इंक्लूड, आपकी एज के बच्चों को जो बैलेंस डाइट के लिए फूड है वो क्या क्या है कि हमें 2 गिलास दूध पीना चाहिए, 1 एग, 3-4 चपाती, 1-2 बॉल्स ऑफ राइस। ठीक है, 1-2 कटोरी क्या खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल और उसके साथ दाल। ठीक है, एक दिन के अंदर हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, फ्रूट ऑल्सो शुड ऑल्सो बी टेकन अलोंग विद द मील्स। उसके साथ हमें क्या खाने के साथ साथ हमें और क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स, फल भी खाने चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो उससे हमें किस टाइप का रोग हो जाता है वो देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें किस टाइप के रोग हो जाते हैं। सम पीपल कैन नॉट गेट ए बैलेंस डाइट ड्यू टू पॉवर्टी एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। क्या होता है कि कुछ लोग बैलेंस डाइट को नहीं ले पाते गरीबी की वजह से और सोर्सेज की कमी की वजह से। दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज़ विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मीन्स उन्हें जो बीमारी हो जाती है वो बीमारी किसकी वजह से होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। द डिजीज विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस बिलो। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट से किस टाइप की हमें बीमारी होती है। ओके, तो फर्स्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। इट मीन्स जो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। देयर डेफिशिएंसी लीड टू लेस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इफ़ एनर्जी सप्लाई इज लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए अगर हमें उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगी, हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी। बॉडी स्टेमिना ऑल्सो रिड्यूस, जो बॉडी का जो स्टेमिना है
वो भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। पर्सन बिकम अनेबल टू बियर फिजिकल एंड मेंटल बर्डन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ना तो वो फिजिकल कोई वर्क कर पाएगा, और क्या होगा, उसका जो दिमाग है वो भी उस पर अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें इट मीन्स बर्डन रहेगा, भारीपन रहता है। ऑन द अदर हैंड ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, ठीक है, कम का तो हमने देख लिया, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, लीड टू एक्स्ट्रा स्टोर ऑफ फैट एंड द पर्सन बिकम ओवरवेट। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, तो एक्स्ट्रा फैट आने से वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओबेस पर्सन इज प्रोन टू मैनी डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, ठीक है। अगर ज़्यादा वेट होने से क्या हो जाता है, फिर उसको हार्ट की बीमारी होने लग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स एक लिमिट में या पर्टिकुलर अमाउंट में ही खाना चाहिए, ना तो कम खाना चाहिए ना ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से किस टाइप की डिजीज होती है वो देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू malnutrients in children and they become very weak, okay, चिल्ड्रन वीक हो जाते हैं। दिस ऑल्सो लीड टू डिजीज लाइक क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस, ये क्या है, बच्चों में होने वाली बीमारी है। मैरस्मस मीन्स सूखा रोग, ओके, सूख जाते हैं बच्चे। क्वाशियोकोर, दिस डिजीज अकर ड्यू टू सर्व डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाता है ये बीमारी। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इन डिजीज के सिम्टम्स क्या है। द स्टमक ऑफ चाइल्ड गेट प्रोट्यूड, प्रोट्यूड मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। लेग्स बिकम स्वेलन, जो लेग्स होते हैं उस पर क्या आ जाती है, स्वेलन आ जाती है। नेक्स्ट डार्क एंड अगली पैचेज ऑन द स्किन, स्किन पे क्या आता है, डार्कनेस आ जाती है। हेयर बिकम ब्राउन, और जो बाल है वो कैसे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। 5th पॉइंट, चिल्ड्रन ग्रोथ बिकम रिटार्टेड एंड ही बिकम्स अंडरवेट, ओके। इससे क्या होता है, जो चिल्ड्रन की ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है, तो इट मीन्स क्या हो जाते हैं, वो अंडर वेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अनामिया हो जाता है। नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन, क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन, इट मीन्स वो थोड़ा अलग टाइप से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पेट भी फूला हुआ है, इसकी जो लेग्स है उस पर भी स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स वो मेंटेलिटी भी उनकी चेंज हो जाती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन खाना चाहिए। मैरस्मस, इट कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैरस्मस है वो जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से हो जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम्स है इसके। चाइल्ड बिकम एक्सट्रीमली अंडरवेट, तो क्या जाता है, उसकी जो हाइट है वो वेट है वो कम हो जाता है। मसल्स डेवलपमेंट इज़ पुअर, मसल की जो डेवलपमेंट है वो बहुत कमज़ोर, वीकनेस होती, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, देखो दिखाया हुआ है जिस टाइप से। फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन, देखो फोल्ड्स दिख रहे हैं स्किन पे। चाइल्ड बिकम सो थिन दैट द बोन कैन बी सीन थ्रू स्किन, चाइल्ड की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। तो इससे क्या है कि जो बोन्स है, हमारी बॉडी के जो बोन्स है वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती है। लेग्स बिकम वेरी थिन एंड वीक, लेग्स, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, बहुत पतली और कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में खाने चाहिए। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, विटामिन रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमें पता है कि जो विटामिन क्या करता है, बॉडी में जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, तो हमारी जो विटामिन है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर डेफिशिएंसी लीड टू मैनी डिजीज़, विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। लेट अस डिस्कस
डिजीज कोज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए, स्टार्टिंग में विटामिन ए है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें रात में दिखाई देना कम हो जाता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट। तो पर्सन्स को डिम लाइट में कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ऑल्सो लीड टू इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, ठीक है। विटामिन ए की वजह से जो टीथ है, इट मीन्स वो रेगुलर वे में उसका ग्रोथ नहीं होता। इट मीन्स वो बोल सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में टेढ़े उगने स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लीड्स टू डिजीज लाइक बेरी। विटामिन बी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी। दिस डिजीज लीड्स टू डिफेक्ट नर्वस सिस्टम एंड डिजीज ऑफ स्किन। तो इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और क्या होती है, स्किन में डिजीज, बीमारी हो जाती है, स्किन की बीमारी हो जाती है। विटामिन B2 इस डेफिशिएंसी कोज सीरियस स्किन डिजीज। B2 से भी क्या होती है, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो इससे क्या होती है, स्किन डिजीज होती है, ठीक है। एंड हिंडर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो उससे क्या होता है, हिंडर मीन्स रुक जाना, तो उससे जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। विटामिन B12 इट्स डेफिशिएंसी कोज अनामिया। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुसल्स इन द ब्लड। ओके, तो ये किसकी वजह से होती है, आरबीसी के कम होने की वजह से। दिस लीड्स टू सेव वीकनेस एंड इनएबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो उससे क्या होती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। द पर्सन लुक पेल एंड लॉसेज हिज एपेटाइट। पर्सन से पेल मीन्स पीले पड़ जाते हैं, और क्या होता है, भूख की वजह से ढीले से होते हैं, या उनकी एनर्जी है वो क्या होती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। नियासिन डेफिशिएंसी कोज पेलेग्रा। दिस इज द डिजीज विच अफेक्ट नर्वस सिस्टम। ओके, जो ये पेल्जरा है यहाँ पे, ये डिजीज है, इसकी वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन। और क्या करता है, जो पाचन क्रिया है वो भी क्या हो जाती है, उस पर भी इफेक्ट डालता है नियासिन डेफिशिएंसी, ओके, और स्किन पे भी डिफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज स्कर्वी। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। दिस डिजीज अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द जर्म्स, ठीक है। द मेन सिम्टम्स इज दैट द जर्म्स स्वेल एंड दे स्टार्ट ब्लीडिंग। तो इससे क्या होता है, जो हमारे टीथ है, टीथ के साइड में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से ब्लीडिंग, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। द वाउंड कोज बाय द ब्लीडिंग डू नॉट हील अप प्रॉपरली। जब हमें कभी घाव हो जाता है तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो बोल सकते हैं कि रुक नहीं पाता, वो क्या होता है, उसका फ्लो चलता ही रहता है। यूज ऑफ साइट्रस फ्रूट क्योर दिस क्विकली। अगर हम साइट्रस फ्रूट खाते हैं, मीन्स खट्टे फल खाते हैं, देन उससे क्या होता है, इस चीज़ को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। इट इज़ ए डिजीज अफेक्टिंग द बोन्स ऑफ चाइल्ड। जो ये डिजीज़ है कहाँ पे इफेक्ट डालती है, चाइल्ड की बोन्स पे इफेक्ट डालती है। बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट, से क्या हो जाती है, बोन क्या हो जाती है, वीक एंड सॉफ्ट हो जाती है। देयरफॉर दे गेट बेंड एंड देयर शेप गेट डिफॉर्म। उसकी वजह से क्या होती है, जो बोन्स है वो क्या होती है, बेंट हो जाती है, ओके। दे गेट डिफॉर्म लाइक बो। किस टाइप से, जैसे धनुष होती है उस टाइप से मुड़ जाती है बोन्स। चेस्ट बिकम लाइक पिजन एंड स्पाइन गेट बेंड, ठीक है। तो उससे वो रीढ़ की हड्डी है वो भी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। देयर मे बी लॉस ऑफ टीथ एनिमल एंड पेन इन द बोन। वो क्या होता है, उसकी वजह से जो दांत है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और बोन्स है उनमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। इन अडल्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैल्शियम एंड
phosphorus also cause rickets. Due to it bones become brittle and they get fracture easily. और क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो उससे भी क्या होता है, रिकेट्स डिजीज हो जाती है। उससे क्या होगा कि अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं तो गिरने से मतलब थोड़ा बहुत वेट से भी क्या होता है, गिरने से जो बॉडी के अंदर बोन्स में फ्रैक्चर ईजिली आ जाता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स लाइक विटामिन मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, विटामिन और मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी स्टिल दे रेगुलेट वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। बेशक मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। देयर डेफिशिएंसी कैन कोज सम सीरियस डिजीज। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से काफ़ी डिजीज हो जाती है। सम ऑफ देम हैव बीन गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे कुछ दिखाई हुई है, जैसे कैल्शियम है, मिनरल्स कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, हिंडर्ड ग्रोथ का रुकना, कम ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, बोन्स है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उससे क्या होता है फिर ब्लीडिंग, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि कभी हमें वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। आयरन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मीन्स क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। इससे क्या होता है, फॉस्फोरस से जो हमारी बोन्स है वो वीक हो जाती है, टीथ है वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। कहने का मीनिंग है कि बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। सोडियम से क्या होता है, क्रैम्प्स इन मसल्स में तनाव होने लगता है, और क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, पानी की कमी हो जाती है और वीकनेस आ जाती है। आयोडीन, गोइटर। ठीक है, गोइटर क्या, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है गोइटर। ये किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी की वजह से होती है। पोटासियम की कमी से क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है मसल के अंदर। ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। फ्लोरीन की वजह से क्या होता है, डिक्के इन टीथ, जो दांत है वो दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जो आयोडीन की कमी से जो हमें एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो कौन सी है, गोइटर। तो गोइटर इट इज़ कोज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, गोइटर। देयर इज ए ग्लैंड कॉल्ड थायराइड इन आवर बॉडी विच इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन। और ये कहाँ पे होते हैं, नेक के ऊपर होती है। इट प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन्स विच कंट्रोल द ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जो क्या कर देती है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन की कमी से थायराइड स्वेल अप। थायराइड की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो थायराइड स्वेल है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, उससे क्या होता है, थायरोक्सिन गेट रिड्यूस, उससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो थायरोक्सिन है वो कम होता चला जाता है। इट रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ये क्या कर देता है, फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है चाइल्ड की उसको रोक देता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन डाइट। हमारी डाइट में अगर पानी की कमी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर डाइट कोज डिहाइड्रेशन। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। इट कोजेज थिकनिंग ऑफ ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। एंड सेव क्रैम्प इन मसल्स में पेन होने लगता है। ओबेसिटी इन चाइल्ड इज ए ग्रेट कंसर्न नाउअडेज। आजकल बच्चों में ही मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है।
ये किसकी वजह से आता है? रॉन्ग फूड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन आर द मेन कोज ऑफ इट। ये किसकी वजह से होता है? मीन्स जो बच्चों में स्टार्टिंग में जो मोटापा आ जाता है वो किसकी वजह से होता है? रॉन्ग फूड खाने से। ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड कोज ओबेसिटी इन देम। ठीक है, तो हमें इस टाइप का भोजन नहीं खाना चाहिए। ओवर ड्रिंकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्सो एडेड टू इट। ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक, जो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो भी हमें ज़्यादा नहीं पीने चाहिए। उससे क्या होता है? ओबेसिटी, इट मीन्स मोटापा जल्दी आता है, जिससे फिर हमें और काफ़ी बीमारियां हो सकती है। ईटिंग बैलेंस डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज कैन सोल्व द प्रॉब्लम। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है देन उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एक बैलेंस डाइट में फूड खाना चाहिए जिससे हमें ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उस नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। नाउ वी कैन प्रिपेयर ए टेबल रिकमेंडेड बैलेंस डाइट फॉर ए चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। ओके, यहाँ पे चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। बाय डियर स्टूडेंट्स।